केवल पता नहीं अभी यही नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बेटा ऐसा हो रहा है। ओके, यस मैम। फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अब जो लास्ट बचा है वो है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। ओके, तो इसमें है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेदों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी का मतलब आप समझते होंगे, जो विकार उत्पन्न करते हैं, मीन समस्या को उत्पन्न करते हैं, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जिनके प्रयोग से किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। आप अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अगर आप इनका यूज ग्रामर में नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो सही सेंस नहीं दे सकता है। जैसे आप इंग्लिश में भी ग्रामर पढ़ते हो तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, ग्रामर का ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो ऐसे ही हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे विकारी और अविकारी शब्द आते हैं जिनसे हमारी व्याकरण चलती है। तो ऐसे ही जो लास्ट जो शब्दों के भेद में है वो है प्रयोग के आधार पर शब्दों के तो इसमें हम क्या लेते हैं, विकारी और अविकारी शब्दों को लेते हैं। ओके, तो जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वे पद का मतलब होता है एक सेंटेंस बन जाना। इसमें हम लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार जो है परिवर्तन लाते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं आता है। इस आधार पर शब्दों को हम दो भागों में या दो वर्गों में विभाजित करते हैं, वो है विकारी और अविकारी शब्द। ओके, तो विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में हमने पढ़ा। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक और निपात, ये सारे जो हैं हमारे अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, विकारी शब्दों का जो हम विस्तार से अपने टॉपिक बाय टॉपिक लेंगे, जिसमें संज्ञा का अलग टॉपिक, सर्वनाम का अलग, विशेषण का अलग, क्रिया का अलग। ओके, यस मैम। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि वर्ण जो मैंने आपको पढ़ाया, तो वर्ण किसे कहते हैं? कोबरा नहीं, चलिए शब्द को ही बता दीजिए, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्ण अक्षर एक ही है और शब्द कब बनता है, जब हम वर्णों को मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये क्या बनता है, शब्द बन जाता है। फिर से एक बार रिवीजन करते हुए, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ओके, जीतेन, अंशिका, प्रज्ञा, सुनाई दे रहा है? यस मैम। तो एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए कि हम शब्द किसे कहते हैं। ओके, यस मैम। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ओके, यस मैम। और उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 5 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ये आप अपने बिल्कुल माइंड में रख लीजिए कि ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 5 भागों में। ओके, तत्सम, तद्भव,
देशज, विदेशी और संकर। ओके, रचना के आधार पर हम शब्द को 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, रूढ़, यौगिक, प्रयोग रूढ़। और प्रयोग के आधार पर हम शब्द को जो है 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, वो है विकारी और अविकारी। ओके, यस मैम। इसके बाद हम आज अपना टॉपिक जो है संधि से लें या संज्ञा से लें। क्या पढ़ना चाहते हो? संज्ञा। चलिए, अच्छा, संधि से हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ओके, यस मैम। आवाज ही नहीं आ रही है आप लोगों की। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। ओके, यस मैम। संधि का मतलब होता है कि आपने सोशल साइंस में पढ़ा ही होगा संधि क्या है। संधि का मतलब होता है नहीं मित्रता करना, जुड़ना। ओके, यस मैम। तो संधि में जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम संधि में जैसे बोलते भी हैं तो बोला ना और संधि के अपने प्रकार होते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें हम अपने इस टॉपिक में कंप्लीट करते हैं। ओके, क्या बात है? मजा नहीं आया ये भी। संधि। संधि का सबसे पहले तो हम अर्थ जानते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ है वो है दो या दो से अधिक वर्णों का मेल। यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम? वर्ण को ले रहे हैं, शब्द को नहीं ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? वर्ण को। वर्ण को। से अंतर होता है। तो यहाँ पर क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। ओके, यस मैम। संधि की जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक बिल्कुल। या दो से लगा ले, हंसने वाली बात नहीं है। मस्त 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 ना। का ये डिजाइन कुल्लू का सूती डिजाइन ये रख देना। दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि कहलाता। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग देख तो पा नहीं रहे ना मुझे? मैम दिख रहे हैं। तो केवल आपकी वॉइस में सुधार आ रही है, लेकिन आप लोग मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे दिया गया है सिंहासन। ओके जितेंद्र, जैसे दिया गया सिंहासन, तो सिंहासन जो शब्द है यहाँ पर ये क्या है? दो वर्णों का मेल बन रहा, जोड़ बन रहा। जैसे उदाहरण के लिए हमने दिया सिंहासन, ओके, और दूसरा दिया हमने विद्या।
यहाँ पर क्या मतलब आ का यहाँ पर जोड़ चल रहा है। ओके, यहाँ पर यासी विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है विद्यार्थी और जो सिंहासन शब्द है ये जो दिए गए हैं ये क्या है दोनों शब्दों से मिलकर बना है मतलब सिंहासन। ओके विद्यार्थी यहाँ पर सिंहासन और विद्यार्थी शब्द हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। सिंहासन भी दो शब्दों से मिलकर बना है और विद्यार्थी भी दो शब्द वाला। अरे नहीं मेरा डाउनलोड वाला चीज यहाँ पर दो शब्दों का मेल चल रहा है ये संधि बन जाती है। ओके, अब इन वर्णों के मेल में आप जो देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या नजर आ रहा है बड़ा आ और नहीं तो है का हमें मेल समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो है हमें आ और इसके बाद हमें आ का मेल समझ में आ रहा है तो ये संधि बन जाती है ना। यस मैम। इसके बाद हमने संधि की परिभाषा पढ़ी और संधि है क्या संधि की परिभाषा में है कि दो या दो से एक होता है जोड़ होता है संधि कहते हैं। और संधि के बारे में हमने एक एग्जांपल पढ़ा कि संधि में क्या होता है दो शब्दों का मेल होता है तो ये संधि है। तो आप परिभाषा बिल्कुल आपको रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। संधि क्या है संधि का मतलब होता है जोड़ मेल। तो यहाँ पर क्या जहाँ पर वर्णों का मेल होगा पूरे ये सब अगर इसको अभी देखा तो समझ लीजिए कि संधि बनी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे अलग अलग लेंगे यस अब इनको हम दिखा देते हैं शब्द बन जाता है ना। यस मैम। यहाँ पर हमने क्या किया दो या दो से अधिक वर्णों को लेकर हमने इन वर्णों का मेल मिलाप करवा दिया तो यहाँ पर ये संधि बन गई। संधि अब आपको क्या करना है संधि के प्रकार पढ़ना है। क्या करना है संधि के प्रकार। अभी हमने संधि की परिभाषा पढ़ी अब हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार भेद। तो संधि के 3 प्रकार के भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 3 तो संधि के वो 3 है सबसे पहला इस क्लास के बाद डिजाइन क्या वो बनाई दिया बिना डिजाइन के भाई क्या तो आप पहले से आप समझ ही गए होंगे स्वर संधि है वो क्या है व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। इस चीज के बारे में मैंने आपको अभी पहले भी पढ़ाया था कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी थी ना।
यस मैम। आपको पहले शुरू में ये लगा होगा कि मैम क्या पढ़ा रही, स्वर व्यंजन नहीं पढ़ा रही, क्योंकि यहीं से आपकी पूरी हिंदी की व्याकरण स्टार्ट होती है और इसी से जब आप स्वर व्यंजन का अंतर समझ लेंगे, विसर्ग का, तो तभी आप पूरी ग्रामर को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि ग्रामर की स्टार्टिंग थी वो मैंने आपको समझा दी। अब आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी कि कहाँ से संज्ञा आती है, कहाँ से सर्वनाम आता है, कहाँ से क्रिया आती है, कहाँ से क्रिया विशेषण आता है। ये सारी चीजें पहले हमें कहीं ना कहीं से हमने क्या की है, किसी के भेद के अंतर्गत इनको हमने पहले पढ़ा है, तभी तो ये चीजें हमें समझ में आएंगी ना कि हमने कहाँ से ली। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम संधि के जो हैं इनको हम सबसे पहले अलग अलग पढ़ेंगे। ओके, संधि, व्यंजन संधि, संधि ले रहे हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। स्वर संधि है क्या, कहीं फेल होते हैं बना टट्टी है अपने मन वाला बहुत इसे हाँ लगाए नहीं रहा सारे बहुत खिलाई वाला सारे यार इसे एक नाम सबसे पहले तो हम इसको पढ़ते, इसके बाद विसर्ग संधि को हम बाद में पढ़ते। सबसे पहले हम अपना स्वर संधि के बारे में जो भी डिटेल है उसको हम समझ लेते हैं। ओके, तो स्वर संधि क्या है, इसमें होता है क्या, दो स्वरों का, यहाँ पर स्वर है तो यहाँ पर किसका मेल हुआ, संधि जो आप पढ़ भी चुके हैं। स्वर का मतलब स्वर कितने होते हैं, आ से आहा तक, ये सारी वर्ण होते हैं, किसके अंतर्गत लिए जाते हैं, स्वर स्वर। ओके, स्वर, तो इसमें क्या है, दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि, यहाँ पर किसका मेल हो रहा है, स्वरों का मेल हो रहा है। तो ऐसी जहाँ पर स्वरों का मेल होता है तो ऐसी कौन सी संधि कहलाती है, ये स्वर संधि कहलाती है। ओके, तो सबसे पहले तो हम देख पढ़ रहे हैं स्वर संधि का। ओके, यस मैम। तो स्वर संधि में क्या होता है, इसमें दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है, दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, तो पुस्तक धन आलय, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर आ और आ का मेल हो रहा है, इसीलिए ये कौन सी संधि कहलाएगी, स्वर संधि। यहाँ पर देखो आ और आ ये दोनों ही स्वर हैं, स्वर है ना, स्वरों का मेल हो रहा है, इसीलिए ये स्वर संधि होगी। स्वर संधि का मतलब है जहाँ पर हम जो मेल करेंगे, जोड़ेंगे, वहां पर स्वर की स्वर को हम जोड़ेंगे तो वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि की जो परिभाषा है वो यही है, दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है हम स्वर संधि कहते हैं। ओके, और स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, गति संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये जो संधि के भेद आते हैं ये हमारे स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में स्वर संधि के जो भेद हम पढ़ेंगे इनको हम अपने कल जिस दिन उस दिन हम उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, यस मैम। चलिए, क्या उसको ध्यान दे, वो नहीं है। नमस्ते।